कम वोट किया तो क्यों किया, वोटिंग के बाद हमने इस पर भी चर्चा की थी। लेकिन जो कम वोट किया कि उसमें एक बड़ा वजह, बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि मुकाबला लोग नहीं देख रहे थे। जितने भी लोग वोट करने के लिए निकले वो बीजेपी को वोट करने के लिए निकले। ट्रिपल इंजन का जो दावा किया जा रहा था बीजेपी की ओर से, उस पर लोगों ने भरोसा किया। ज्योति जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हरियाणा के अंदर आप लाडो बहन के नाम पर आपने 2100 रुपए देने थे और आप विधानसभा सत्र में ये कह देते हैं कि मामला विचाराधीन है। दिल्ली में आप कहते हैं कि हर महिला को 2500 रुपए देंगे और प्रधानमंत्री मोदी आकर कहते हैं कि 8 तारीख को आपके खातों में पैसा पहुंचेगा। उसके बाद सरकार कहती है कि केजरीवाल जी खजाने में कुछ छोड़ के नहीं गए। चलिए एक और बड़ी खबर देखिए, महिला दिवस पर आपने शायद दिल्ली की सीएम को सुना नहीं। नीलोखेड़ी से बीजेपी उम्मीदवार सनमीत कौर 1238 वोट से आगे। तो नीलोखेड़ी की हम बात कर रहे हैं, बीजेपी उम्मीदवार सनमीत कौर 1238 वोट से आगे। और जब करनाल निगम की भी आप बात कर रहे थे तो करनाल निगम मेयर पद पर भी बीजेपी आगे चल रही है। तो नीलोखेड़ी से बीजेपी उम्मीदवार सनमीत कौर आगे हैं, 1238 वोट की बढ़त बनाए हुए हैं। नीलोखेड़ी की बात की, असंध से बीजेपी की सुनीता रानी 3221 वोट से जीत चुकी हैं। तो असंध की हम बात कर रहे हैं, बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। बीजेपी की सुनीता रानी 3221 वोट से जीती हैं, क्योंकि अब जहां जहां चुनाव है उसमें करनाल में भी बीजेपी की एक बड़ी परीक्षा है, असंध में भी बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है, नीलोखेड़ी में भी बीजेपी आगे चल रही है, करनाल निगम में भी बीजेपी आगे है। कलाश से आजाद उम्मीदवार अंकित जेलदार 951 वोट से आगे हैं। तो कलाश से आजाद उम्मीदवार जेलदार आगे हैं, 951 वोट से आगे हैं। तो 951 वोट से बढ़त बनाए हुए हैं कलाश से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार अंकित जेलदार। तो कैथल के कलाश से जानकारी हमने आपको दी है। कलाश से आजाद उम्मीदवार अंकित आगे चल रहे हैं, अंकित जेलदार 951 वोट से आगे चल रहे हैं। एक और रिजल्ट ब्रेकिंग हम आपको दे रहे हैं। रोहतक में दूसरे राउंड के बाद बीजेपी उम्मीदवार राम अवतार 3526 वोट से आगे हैं। तो रोहतक में तो देखिए भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ माना जाता रहा है और कांग्रेस के सूरजमल किलोई यहां से पीछे हैं। तो ये भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में से बारी हम लोकसभा और विधानसभा चुनाव में तो इस तरह की चर्चाएं करते रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन बीजेपी यहां इस बार भी बीजेपी अब तक बढ़त बनाए हुए है। इस्माइलाबाद से बीजेपी उम्मीदवार मेघा बंसल 311 वोट से जीती। तो इस्माइलाबाद से ये खबर हम आपको दे रहे हैं, बीजेपी उम्मीदवार ने विजय हासिल कर ली है। मेघा बंसल हैं, विजय हासिल की है, 311 वोट से निकटतम प्रतिद्वंदी को मात दी है इस्माइलाबाद में। तो तमाम जानकारी देखिए लगातार हम अपडेट दे रहे हैं। टैली के जरिए भी आप देख सकते हैं, टैली में हमने बाकायदा उम्मीदवारों की तस्वीर भी लगाई है पार्टी सिंबल के साथ, ये आगे पीछे और साथ ही अंतर कितना है, कितना मार्जिन है रुझान के मुताबिक, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। नगर परिषद का भी आप देख रहे हैं, दूसरी ओर आप नगर निगम मेयर पद के उम्मीदवारों को लेकर भी तमाम बारीकियां टैली के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको लगातार दे रहे हैं, रिजल्ट ब्रेकिंग। इस्माइलाबाद से जानकारी हमने आपको दी, नगर पालिका अध्यक्ष पद पर बीजेपी की जीत। आज देखिए परीक्षा है ये तमाम दलों की जो सिंबल पर मैदान में थे, और ये परीक्षा है सीएम नायब सिंह सैनी की। आज ही के दिन पिछले साल पहली बार हरियाणा के सीएम बने और बहुत जल्द उसके बाद लोकसभा में उनकी परीक्षा रही। हालांकि तब 5-5 का मुकाबला रहा, 5 बीजेपी ने जीती, 5 कांग्रेस ने जीती। उसके बाद विधानसभा चुनाव 48 सीटों के साथ पहली बार हरियाणा की सियासत में यह हुआ कि किसी पार्टी ने तीसरी बार सत्ता में कोई पार्टी आई हो, सरकार बनाई हो। और 2014 का जो 47 वाला आंकड़ा था उससे भी अधिक सीटों के साथ बीजेपी ने सीएम नायब सैनी की अगुवाई में जीत हासिल की। और निकाय चुनाव भी उनके लिए आज की तारीख के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अटेली मंडी आजाद उम्मीदवार संजय कुमार 456 वोटों से जीत चुके हैं। तो अटेली मंडी की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कनीना से आजाद उम्मीदवार रिम्पी कुमारी 566 वोट से जीती। तो 566 वोटों से रिम्पी कुमारी ने जीत हासिल की। तावड़ू से आजाद उम्मीदवार सुनीता सोनी 117 वोटों से जीती। तो देखिए परिणाम को लेकर जैसे जैसे खबरें सामने आ रही हैं वो बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अटेली मंडी की हमने आपको बताई है, कनीना की जानकारी हमने आपको दी, तावड़ू की जानकारी हमने आपको दी। तो अटेली मंडी से आजाद उम्मीदवार और कनीना से भी आजाद उम्मीदवार रिम्पी कुमारी 566 वोट से आगे चल रही हैं। तो कनीना से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार रिम्पी कुमारी लीड बनाए हुए हैं। तावड़ू से भी आजाद उम्मीदवार सुनीता सोनी 117 वोटों से जीते। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी, क्योंकि नगर पालिका में आप जानते हैं कि अब तक
16 की जो रुझान सामने आ रहे हैं उनमें इंडिपेंडेंट ही आगे चल रहे हैं। नगर परिषद की आप बात करते हैं तो 32 में से 10 की हम जानकारी जब आपको थानेसर को लेकर दे रहे हैं तो सभी 10 में बीजेपी आगे चल रही है। ये टैली में भी आप देख सकते हैं और बड़ी खबर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। थानेसर से कई वार्ड्स के नतीजे सामने आ चुके हैं। तो थानेसर की जानकारी हम आपको दे दें, वार्ड नंबर 11 से सुषमा मेहता जीती। तो वार्ड नंबर 11 का भी परिणाम सामने आ चुका है। इससे पहले 10 अलग अलग वार्ड्स की जानकारी हमने आपको दी थी। वार्ड नंबर 11 से भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। हालांकि वार्ड नंबर 12 से निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। तो थानेसर के वार्ड नंबर 13 से बीजेपी के दुष्यंत ने विजय हासिल की। तो थानेसर के अलग अलग वार्ड्स जहां जहां परिणाम सामने आ चुके हैं वो जानकारी आप ले रहे हैं इस वक्त बड़ी खबर के जरिए। वार्ड नंबर 14 से बख्शीश कौर ने जीत हासिल की। थानेसर के अब तक 14 वार्ड्स की जानकारी हमने आपको दी है। ज्यादातर जगहों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, इक्का दुक्का जगहों पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीते हैं। यमुनानगर से बीजेपी की सुमन बहमनी 9022 वोट से आगे चल रहे हैं। तो देखिए जो आगे पीछे चल रहे हैं उम्मीदवार उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, लेकिन वोटों का जो अंतर है वो लगातार अधिक हो रहा है। तो यमुनानगर से बीजेपी के लिए अच्छी ये खबर है कि बीजेपी की सुमन बहमनी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। 9022 वोट से बहमनी आगे चल रही यमुनानगर में। तो यमुनानगर निगम से जुड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बीजेपी की सुमन बहमनी 9022 वोट से आगे चल रहे हैं। करनाल से बीजेपी मेयर उम्मीदवार रेणु बाला गुप्ता 10,000 वोट से आगे हैं। तो करनाल से रेणु बाला गुप्ता शुरुआत से ये बढ़त बनाए हुए हैं। वार्ड नंबर 3 से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू लाठर चुनाव जीते। तो केवल निगम से जुड़ी नहीं बल्कि एक एक वार्ड की जानकारी आप तक हरियाणा न्यूज पहुंचा रहा है। तो करनाल से मेयर उम्मीदवार रेणु बाला गुप्ता इस बार भी जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही है। अंतर क्योंकि काफी बड़ा है, 10,000 वोट से आगे हैं और इसमें कोई अभी तक कोई बदलाव नहीं देखा गया है। तो करनाल से ही बड़ी खबर, रेणु बाला गुप्ता 10,000 वोट से कांग्रेस से आगे चल रहे हैं। तो बड़ी जानकारी नगर निगम मानेसर की आप बात करें तो यहां इंद्रजीत यादव हालांकि आगे हैं। करनाल से मेयर उम्मीदवार रेणु बाला गुप्ता 10,000 वोट से आगे। वार्ड नंबर 3 से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू लाठर चुनाव जीत चुके हैं। तो वार्ड्स को लेकर देखिए परिणाम आ चुका है। जहां जहां से परिणाम की खबरें सामने आई वो हम आपको बता रहे हैं। नगर निगम ये टैली पढ़ के भी मैं आपको बता रही हूँ, ये टैली के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि नगर निगम करनाल में बीजेपी की रेणु बाला गुप्ता आगे हैं, मनोज वधवा पीछे चल रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। और साथ ही नगर परिषद चेयरमैन की जानकारी भी आप ले रहे हैं। नगर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज देखिए फैसले की घड़ी है, आज परिणाम का दिन है। आज बीजेपी की भी परीक्षा है, सीएम नायब सैनी की भी आज परीक्षा है। और कांग्रेस जो कि चुनाव लड़ भी रही थी लेकिन कैंपेनिंग में जिस तरह से बड़े नेता नहीं आए तो लगा भी कि अधूरे मन से चुनाव को लड़ा जा रहा है। तो उसमें कितनी कामयाबी, अधूरे मन से क्या पूरी कामयाबी हासिल कर पाएगी कांग्रेस, ये सवाल बाकी है। लेकिन रुझान ये कह रहे हैं कि मुकाबले में भले ही है कांग्रेस लेकिन जीतती नजर नहीं आ रही है। हिसार से बीजेपी की प्रवीण पोपली 3352 वोट से आगे। तो हिसार से जानकारी हम आपको दे रहे हैं, बीजेपी आगे चल रही। बीजेपी के उम्मीदवार पोपली 3352 वोट से आगे चल रही है। तो ये बड़ी खबर हिसार से है। हिसार से बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण पोपली 3352 की लीड के साथ बढ़त बनाए हुए हैं। तो देखिए वोट काउंटिंग जारी है, कहीं से सेकंड राउंड के बाद, कहीं से थर्ड राउंड के बाद जो जो रुझान सामने आ रहे हैं, जो जो उम्मीदवार वोट हासिल कर रहे हैं जितनी, और जो जो अंतर है निकटतम प्रतिद्वंदी से, वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। हिसार से ये खबर है, बीजेपी आगे है। हिसार में भी प्रवीण पोपली 3352 वोट से आगे चल रही हैं। तो ये बड़ी खबर हिसार से।
तो हरियाणा की शहरी सरकार आज बनने जा रही है, ट्रिपल इंजन सरकार होगी क्या? क्योंकि केंद्र में बीजेपी, राज्य में बीजेपी और अब शहरी सरकार, नगर सरकार में भी क्या बीजेपी बाजी मारेगी? रुझान बीजेपी के इस दावे को मजबूती देते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने क्योंकि मेयर का चुनाव भी लड़ा है, नगर परिषद चेयरमैन के उम्मीदवार भी सिंबल पर उतारे हैं, लेकिन कांग्रेस को कामयाबी मिलती अभी तक कहीं भी नजर नहीं आ रही, ये भी आप देख रहे हैं। चलिए, कांग्रेस से मैं बात कर रही थी और दिनेश जी आपने देखा भी, रुझान भी हम बता रहे हैं, कुछ जगहों वार्ड्स के परिणाम भी सामने आ रहे हैं, वहां भी या तो बीजेपी या फिर इंडिपेंडेंट। ठीक है, वहां आप लोग नहीं थे मुकाबले में, लेकिन निगम मेयर की बात करें, परिषद चेयरमैन की बात करें, कहीं मुकाबले में नहीं आप लोग। अंतर बीजेपी आगे है और अंतर भी लगातार बढ़ रहा है। ज्योति जी, मैं ये नहीं समझ पा रहा या मैं आपको समझा नहीं पा रहा कि जिस प्रदेश की सरकार बार बार लगातार जनता से वादा खिलाफी कर रही है, जिस प्रदेश के मंत्री खुद ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से नहीं उतरते, जिस प्रदेश के मंत्री विधानसभा में खड़े होकर सरेआम ये बताते हैं कि किसने कितनी रिश्वत खा रखी है, उसके बाद उस प्रदेश के मंत्री सरेआम ये कहते हैं कि वोट किसी को दो, मेयर हमारा बनेगा। मुझे समझ नहीं आता कि ये जिस जीत की बात हम कर रहे हैं, ये जीत जनता की दी हुई जीत है या ये तंत्र मंत्र और यंत्र की जीत है? आपने स्क्रिप्ट तो पहले ही लिख ली सारी। आपकी जिस दिन पोलिंग होगी 10 दिन बाद आपकी गिनती होगी। आपके मंत्री सरेआम कह रहे हैं कि मेयर हमारा बनेगा, वोट किसी को दे लो। जब सब कुछ आपने प्री डिसाइडेड कर रखा है, आपने इलेक्शन कमीशन आपने कब्जे में ले। चलिए, एक और बड़ी खबर है इस वक्त, भवानीखेड़ा से बीजेपी उम्मीदवार सुंदर शर्मा 849 वोट से आगे। तो भवानीखेड़ा से जानकारी आपको दे रहे हैं, भवानीखेड़ा से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, बीजेपी यहां पर आगे चल रही। बीजेपी के उम्मीदवार हैं सुंदर शर्मा, 849 वोट से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से आगे चल रहे हैं। तो ये भवानीखेड़ा से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर। तो भवानीखेड़ा से बीजेपी उम्मीदवार सुंदर शर्मा 849 वोट से आगे, 849 वोट की लीड लेकर चल रहे हैं। तो लगातार देखिए रुझान सामने आ रहे हैं। स्थानीय स्तर नगर परिषद के कई वार्ड्स के परिणाम सामने आ चुके हैं। इससे पहले हमने आपको अलग अलग वार्ड्स की जानकारी दी थी। अब वार्ड्स के नंबर क्योंकि बढ़े हैं, कुछ और वार्ड्स के परिणाम सामने आ चुके हैं। वार्ड नंबर 15 से बीजेपी के मोहन लाल अरोड़ा जीते। तो वार्ड नंबर 15 से बीजेपी के उम्मीदवार मोहन लाल अरोड़ा ने जीत हासिल की। देखिए, वार्ड्स में भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार सिंबल पर उतारे थे। वार्ड नंबर 16 से गुरप्रीत कौर आजाद ने जीत हासिल की। तो वार्ड नंबर 16 से गुरप्रीत कौर जीती हैं। वार्ड नंबर 17 से प्रेम नारायण अवस्थी जीते हैं। तो ये हर एक वार्ड की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, हर एक वार्ड के जैसे ही परिणाम आ रहे हैं सबसे पहले हरियाणा न्यूज आपको बता रहा है। वार्ड नंबर 18 से निर्दलीय उम्मीदवार अनिरुद्ध कौशिक ने विजय हासिल की है। तो थाने सर के काफी वार्ड्स के परिणाम सामने आ चुके हैं।